नमस्कार, स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ सोमनाथ मंदिर। अभी एंड न्यू की वीडियो है। उसमें जो शिवलिंग था वो भारत में रीडिस्कवर हुआ है, तो उसी के ऊपर वीडियो है। चलिए देखते हैं वीडियो, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाली है। क्योंकि आज सोमनाथ मंदिर का सच आपके सामने एक्सपोज करना है, एक ऐसा सच जो आपको अनकंफर्टेबल जरूर कर देगा। सोमनाथ मंदिर यानी वो मंदिर जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने 17 बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। 20 मिलियन दिनार का खजाना लूटा था, जिसकी आज की वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक सबने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बार बार लूटा। और तो और 50,000 श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसने 1000 सालों तक दुख देखा, जिसमें एक अलौकिक लेविटेटिंग शिवलिंग पाया जाता था। आज का वीडियो इसलिए क्योंकि उसका अंश भारत में रीडिस्कवर हुआ है, जिसके बारे में हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से बात की। बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कहीं और मटेरियल से, किसी और लोक से आया है। और उनसे जाना सोमनाथ का रहस्य, उसका इम्पोर्टेंस और आज के लिए सोमनाथ का रेलेवेंस। मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। उस कहानी के भीतर जो रहस्य है, उस रहस्य को बताना पड़ेगा। हम भारत के एंशिएंट नॉलेज को कहानियों के थ्रू जिंदा रखना चाहते हैं। इंडियन नॉलेज को यूजलेस कहकर पॉपुलर होने वाले बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से एक नहीं है। हम आपको हमारे संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे सोमनाथ मंदिर की जो दशा हुई वैसे भारत के किसी भी मंदिर की ना हो। अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे इतिहास को जिंदा रखने में हमारी हेल्प होती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, और वो भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इतने इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, ज्योतिर्लिंग माने जो तरंगों से जिसका रूप बना है, वो ज्योति है। माने वो उसके पास बैठ के या उसका स्मरण करते हुए हम अपने भीतर जो ज्योति है, आत्म ज्योति, अपना ज्योति को पहचानने के लिए, आत्म ज्योति को जानने के लिए है। और इससे 12 ज्योतिर्लिंग तो हम जानते हैं भारत भर में है। ये भारत को एक सूत्र में बांधा है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो प्रयास यात्रा करते करते भारत के विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़ते हैं। इस मंदिर की कहानी सतयुग तक पीछे जाती है। चंद्रदेव यानी सोमराज को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी कांति धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रदेव का रूप फीका पड़ने लगेगा। तब उन्हें ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभास तीर्थ जाओ और शिव की आराधना करो। रात दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। उनका उजाला हर दिन कम भी होगा और फिर हर दिन बढ़ेगा। जिस प्रभात तीर्थ पर सोमराज ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहाँ एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे सोमनाथ कहते हैं। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं और इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए। इस सोमनाथ ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लिए। जैसे सतयुग में सोमनाथ सोने का हुआ करता था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन से बनवाया। जी हाँ, सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का कनेक्शन है। तो सोचिए, ये जगह एक ऑर्डिनरी जगह कैसे हो सकती है? माना जाता है कि यहाँ एक लेविटेटिंग शिवलिंग हुआ करता था, जिसकी मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तीर्थ का उल्लेख है। प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो नॉलेज सेंटर्स थे। और जहाँ सरस्वती होती है, वहाँ लक्ष्मी भी।
11th सेंचुरी में सोमनाथ के अद्वितीय संपत्ति की ख्याति पर्शियंस और टर्क्स तक पहुंच गई और एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना ही अरबी सागर की लहरों ने की थी और ना ही सोमनाथ के हजारों श्रद्धालुओं ने। महमूद गजनी को खबर थी कि सोमनाथ एक बेहद अमीर मंदिर है जहां खजाना भर कर रखा हुआ है। उसके लिए मजहब के नाम पर मूर्तियां तोड़ना किसी बड़े कारनामे से कम नहीं था। इसीलिए वो अपने सेना बल के साथ गुजरात के तट पर जा पहुंचा। उस क्षण सोमनाथ के घंटियों की आवाज तलवारों की झनकार और चीखों से दबने लगी। हजारों भक्त उस रात मंदिर में उपस्थित थे जो आकस्मिक हमले से घबरा गए। वो रणभूमि नहीं थी, वो युद्ध भूमि नहीं थी और मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है ये प्रजा कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी कुछ लोगों ने वीरता से मुकाबला करने की कोशिश जरूर की। कहा जाता है 50,000 तक भक्त और निर्दोष नागरिक उस एक रात मारे गए। ये नंबर कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये सच है कि उस रात गजनी ने 20 मिलियन दिनार जितनी वेल्थ सोमनाथ से चुराई। अगर आज के युग में देखा जाए तो ये चुराया हुआ खजाना 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का होगा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी इस वेल्थ को ढूंढने लगे, लेकिन वो भी इसे रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, गजनी ने मंदिर की दीवारों को तोड़कर उन पत्थरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया ताकि जब भी कोई मस्जिद जाए तो अपने पैरों के तले मंदिर को रोंद कर आगे बढ़े। यू सी, टर्क्स और पर्शियंस इसे एज अ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन क्या भारतीयों के लिए भी ये विक्ट्री थी? जी नहीं। शायद चंद्रदेव को जो श्राप मिला था वही सोमनाथ मंदिर को भी मिला कि धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर का भी तेज लुप्त हो जाएगा। शस्त्र संरक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा विधीयते। जहाँ तक वहाँ सिक्योरिटी मजबूत है, शूरवीर होते हैं, तब शास्त्र की चर्चा कर सकते हो। शांति की बात कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारी कमजोरी है कि हम अपनी जो शस्त्र विद्या है उस पर उसको इतना महत्व नहीं दिए उन दिनों में। तो युद्ध लड़ना चाहिए, मगर क्रोध से लड़ोगे तो खुद कमजोर रहोगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्रोध न करो मगर युद्ध लड़ो। लेकिन सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं था। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि सोमनाथ में कई रहस्य छुपे हुए हैं जो सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। मंदिर के समुद्र की ओर बाण स्तंभ लगा हुआ है। इससे साउथ डायरेक्शन में एक सीधी रेखा खींचो तो सीधा साउथ पोल तक कोई जमीन बीच में नहीं आती। और ये बात साइंटिफिकली भी सच है। सोमनाथ से एग्जैक्टली सीधे साउथ में जाओ तो अंटार्कटिका पर ही लैंडफॉल होता है। सोचकर हैरानी होती है कि प्राचीन काल में लोगों को इसका ज्ञान कैसे हुआ होगा। कुछ प्राचीन कथाएं बताती है कि सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित था जो अपने आप हवा में लेविटेट करता था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ऐसी एल्केमिकल और मैग्नेटिक शक्तियां थी कि वो जमीन से छुए बगैर स्पेस में लटकता रहता था। सोचिए अगर ये सच है तो 11th सेंचुरी में ही हमारे पास मैग्नेटिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी थी और इसी का एक अंश अब हमें मिला है। हम सब जानते हैं मोहम्मद गजनी ने आके उसको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन टुकड़ों को वहां जो अग्निहोत्री दक्षिण में आए हुए थे वो उसको लेके चले गए थे। फिर उन्होंने उसको पिंडी बना के अपने घर में रखे रहे। और 100 साल पहले उन्होंने उस वक्त के जो शंकराचार्य महाराज थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी 100 साल तक तुम इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद तुम बाहर लेके आना। तो अभी 100 साल पूरा हो गया तो उन्होंने अभी जो हमारे विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज थे उनसे मिले। फिर जाके 100 साल हो गए तो उन्होंने कहा जैसे बड़े गुरु जी का आदेश है वैसे है। फिर उन्होंने कहा ऐसे बेंगलोर में ऐसे संत है और उनके पास जाके दे दे। तो इस तरह से करके हमारे पास आया। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो देखने लायक है। बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कहीं और मटेरियल से किसी और लोक से आया है। गजनी के डिस्ट्रक्शन के बाद सोमनाथ एक बार फिर से उठा क्योंकि भारत के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार किया। दीवारें मोती और मूल्यवान नगीनों से सजाई। धीरे धीरे सोमनाथ की ओल्ड ग्लोरी
वापस आ गई। जिसे गजनी ने छीन लिया था वो लोगों ने अपने खून पसीने से वापस खड़ा किया और ऐसे लगने लगा कि मानो अंधेरे के बाद वापस सवेरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को एक और कसौटी लेनी थी। 13वीं सेंचुरी के एंड में अलाउद्दीन खिलजी की नजर सोमनाथ पर पड़ी। उसने अपने सेनापति उलुग खान को एक बड़ी सेना के साथ सोमनाथ पर खुला छोड़ दिया। खिलजी के सिपाहियों ने 1299 में सोमनाथ पर तीरों और तलवारों की बारिश कर दी। मंदिर को फिर से लूट का निशाना बनाया। फिर कुछ सालों बाद जफर खान ने तो फिर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह द फर्स्ट ने मंदिर को डेसिक्रेट किया। अंत में औरंगजेब ने भी सोमनाथ को कहां छोड़ा। ये बात है 1706 की, जिसके बाद 75 साल के लिए सोमनाथ खंडर बन गया। ऐसे कहते हैं कि सोमनाथ को इतिहास में 17 बार लूटा गया। उस समय के मुसाफिर कहते हैं कि सोमनाथ को जब भी तोड़ा जाता तो वो नाम मात्र बच जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ पहुंची तो उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। अहिल्याबाई को सोमनाथ के अवशेष देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही प्राचीन तीर्थ है। अहिल्याबाई महान इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा था। उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमें सोमनाथ को बचाना है तो अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। तो इस बार उन्होंने सोमनाथ को सिंपल और छोटा बनाया। और तो और उन्होंने गर्भगृह अंडरग्राउंड बनाया ताकि अगर मंदिर डिस्ट्रॉय भी होता है तो शिवलिंग को हानि ना पहुंचे। उनके इस एक कदम ने सोमनाथ की ज्योत को बुझने नहीं दिया, बल्कि अगले 150 सालों तक ये स्थल फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहा। उन्होंने ये दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बार स्थान तबाह क्यों ना हो, अगर आस्था और इच्छा शक्ति हो तो पुनः खड़ा हो सकता है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। इस संस्कृति से लोगों को जोड़ता है, फिर जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। इस लिहाज से भी देखेंगे तो मंदिरों का, पुरातन मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। और यही बात पहचान कर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प किया कि भारत सरकार नए सिरे से भव्य रूप में मंदिर बनाएगी। 11 मई 1950 को इस मंदिर की नींव रखी गई और एक साल के अंदर अंदर नए मंदिर का निर्माण हुआ और भारत के राष्ट्रपति खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आए थे। उस दिन सोमनाथ में दियों की रोशनी, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज वापस लौट आई। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जैसे भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण किए। बहुत भव्य मंदिर है, अभी उसका निर्माण बहुत अच्छा हुआ है और वहां जाके सब दर्शन करिए, ताकि भगवान शंकर तो ज्योति रूप है, वो सब जगह है, कण कण में है, कण कण में छिपे हुए हैं। तो वहां जाके वो दर्शन करिए आप लोग। हमारे जो डीएनए में स्पिरिचुअलिटी भरपूर है, बस उसको थोड़ा जगाना है। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि सरदार पटेल के लिए भी ये आसान नहीं था। भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम मंदिर न बनाएं, क्योंकि इससे भारत के सेक्युलर फैब्रिक को हानि पहुंच सकती है। स्टेट शुड नॉट इंटरफियर विथ रिलीजन। ये स्टेटमेंट किन के हैं, किन्होंने इसे विरोध किया था और क्यों, इस पर मुझे इस वीडियो में गौर नहीं करना। ये आप खुद सर्च कर सकते हैं और सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम पूरी तरह से खुद के डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि 100 सालों बाद ही शिवलिंग के अंश के बारे में जानकारी दीजिए। आजादी ना ही एक मोमेंट में हमसे छीनी गई थी और ना ही एक मोमेंट में वो वापस आने वाली है। आजादी की कहानी भी उस चंद्रदेव की कहानी की तरह ही है, जो धीरे धीरे एक एक घाव के साथ हमसे छीनी गई थी और भारत को अमावस की रात में छोड़ गई थी। कभी उसे गजनी ने छीना, तो कभी औरंगजेब ने, तो कभी अंग्रेजों ने। रात का अंधेरा अलग अलग रूप में आया, लेकिन था तो वो अंधेरा ही जिसने रोशनी को रोशन होने से रोका। देश में सब इकट्ठे रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति मान सम्मान गौरव होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को हम नीचा दिखाएंगे, बात करेंगे, उसको सम्मान नहीं करते, तब तो सेल्फ, उनके लिए आत्मसम्मान भी नहीं रहेगी। सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सेल्फ एस्टीम होना आवश्यक है। You see,
जब हम सोमनाथ को तोड़ने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इमारत गिराने की बात नहीं है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर करने की बात है। हमारी संस्कृति हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और जब भी कोई इन्वेडर आता है तो सबसे पहले वो यही करता है कि कल्चर को मिटाओ, फिर इतिहास अपने आप मिट जाएगा और फिर वो आकर नया इतिहास हमें पढ़ा सकते हैं। ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा ही गलत है, आपका विश्वास खोखला है, आपका धर्म गलत है, क्योंकि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके धर्म को हटाकर फॉरेन विचार आप पर लादने की। और ये मन घड़त कहानियां नहीं हैं। इसके लिए एक टर्म भी है, iconoclasm. It is the social belief in the importance of the destruction of icons and other images or monuments for religious or political reasons. यही iconoclasm ancient ग्रीस में हुआ था, मायंस के साथ सेंट्रल अमेरिका में भी हुआ था और इजिप्ट में इजिप्शियंस के साथ भी। ये सारी सभ्यताएं आज नष्ट हो चुकी हैं। बचे हैं तो सिर्फ चंद आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जो ये प्रूफ करते हैं कि एक जमाने में यहाँ के लोग किन्हीं और देव देवताओं में विश्वास रखते थे। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, दुनिया का इकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। We are the only surviving pagan religion. कई गजनी आए और कई औरंगजेब चले गए, लेकिन हमने फाइट किया and we survived. That's the bottom line. We survived. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी हम सोमनाथ मंदिर के बारे में सोचे तो गजनी के बारे में कम और अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज्यादा सोचे, जिन्होंने हमें सर्वाइव करने में मदद की। हम इन्वेडर्स के बारे में कम और सरदार पटेल के बारे में ज्यादा सोचे, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद सबसे पहले नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का एक सच सुनाना है, एक ऐसा सच जो आपको शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है। ये वही सच है कि हम कोई विक्टिम नहीं हैं, हम सर्वाइवर हैं। 17 बार टूटने के बाद हम 18वीं बार खड़े होने का हौसला रखते हैं। हम सर्वाइव करते हैं। आज इसी अंश को ढूंढने की जरूरत है। आज हमें इस करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि याद रहे, चंद्रदेव को जिस तरह से श्राप मिला था कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, वैसे ही आशीर्वाद भी मिला था कि धीरे धीरे तुम्हारा तेज वापस लौट आएगा। भारत को भी शायद वही श्राप और वही आशीर्वाद मिला। अगर भारत का तेज इन्वेजन्स के अंधकार से गायब हुआ है तो आने वाली पीढ़ी को वो ज्योति बनना है जो भारत का तेज वापस ला पाए। फर्क नहीं पड़ता कि आप रिलीजियस हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में रहते भी हो या नहीं। फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि आप क्या याद रखते हो। क्या आप इग्नोरेंस के अंधेरे में जीते हो या ज्ञान के उजाले में। फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि क्या आप इन्वेजन्स को याद रखकर अपने आप को विक्टिम मानते हो या हमारे सर्वाइवल को याद रखकर अपने अंदर के फाइटर को जगाते। फर्क पड़ता है आपके शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से, क्योंकि सच्चा धर्म और सच्ची आस्था अमर होती। जो इन्वेडर्स जिस अंधकार से आए उसी अंधकार में गायब हो गए, लेकिन आज भी सोमनाथ में शाम को जब भी दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी से पूरा देश रोशन हो जाता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की और लिटरली इतिहास के पन्ने जब आप उठाकर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती हैं जो कि एक इंसान जो है ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है ना उन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करता है। बेशक वो आप रिलीजियस पर्पस से बात करें, बेशक आप पॉलिटिकल पर्पस से जो है वो बात करें, क्योंकि ये हकीकत है जब आपके सामने कोई एक ऐसा जो है ना वो काम किया जा रहा हो जिससे आपके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे हो तो उसका अगले बंदे को तो बेनिफिट होता है, लेकिन आपको क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना या आपका मोराल कह लें उस टाइम जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जो है वो चला जाता है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आप शायद ज़िंदगी में कभी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि इतिहास में बहुत सारे पावरफुल लोगों ने, बेशक वो तुर्क्स की बात करें, मंगोल्स की बात करें, मुगल्स की बात करें या पर्शियन, जिन जिन लोगों की भी आप बात करें, उन्होंने ऐसे काम जो है वो ज़रूर किए हैं जिससे जो है ना दूसरों के मोराल जो है वो डाउन हो, कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक किया ताकि जो लोग हैं वो उठ ना सकें।
क्योंकि जहां तक मैं समझ पाई हूँ ना कि जो हिंदुस्तान यानी कि भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो भारत ही नाम था, तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो उस टाइम पर लोग इतने सिंपल थे कि उनको शायद जो इन्वेजन्स था उनका आइडिया भी नहीं था, और उनको ये भी नहीं पता था शायद उस टाइम पर कि किस हद तक जो इन्वेडर्स हैं वो जा सकते हैं, और उनके जो इमोशंस हैं उनको एक तरह से आप कह लो कि उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अभी तो मैं तो देख रही हूँ दे आर टोटली राउंड शिवलिंग की तरह ही। तो अगर तोड़े हो तो टुकड़े तो टुकड़ों की तरह होने चाहिए, राउंड कैसे हुआ मुझे तो वो नहीं समझ में आया। इस पे मेरे को पक्का नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं कि ये वही शिवलिंग के जो किया था उसके हैं कि ये वो क्योंकि वो बड़ी फैसिनेटिंग सी स्टोरीज सुनने को मिल रही है जो मुझे तो पता ही नहीं है और ना मेरे को इसका कोई आइडिया था। पर देख लो कि इतना मतलब उस मंदिर के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स हुए हैं, लोग इतने लालची घटिया आए कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप में आकर उन्होंने उसको नष्ट करना, फिर वहां से लालच से भरे हुए कि वहां का हम खजाना लेके जाएं, ऐसी ऐसी हरकतें की हुई हैं। और कहाँ से आया ये हर बारी बताते हैं समझाने के लिए लोगों को कि भाई रिमेंबर द हिस्ट्री कि क्या हुआ था। इसलिए और अभी के सिचुएशन में भी देख लो अफगानिस्तान, कोई वो उसमें वो चेंज थोड़ी कोई आया है। तालिबान भी उसी तरह का सोच का है भाई को ना, उन्होंने किसी भी रिलीजन को वहां पे रहने नहीं दिया। वहां से हमारे सिख लोग जो थे वो भी वहां से आ गए। तो वो सिचुएशन अभी भी इतने सालों के बाद भी वहां के लोगों की सोच और वो जो है, देखिए इतने करोड़ों वीडियोस बन गए मगर लोगों को समझ नहीं आया कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने डैमेज ज़्यादा किया था। बिल्कुल। और जब भी आप उस कंट्री के लोगों को देखते हो बोलते हो कितने अच्छे लोग हैं हिस्ट्री में क्या किया था, यू जस्ट फॉरगॉट। एंड अच्छे वो तब तक हैं जब तक उनको फायदा हो रहा है, उनका भला पैसा हो मिल रहा रहा है, है फाइन। दे आर फाइंडिंग कि पैसा उनको देना यूज बंद हो करो रहा है, फिर देखो क्या होता है। वो उसके बाद फिर वो होगा। क्योंकि कई बार कमेंट्स में भी पता चलता है कि कई वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थी जो हिस्ट्री में पास में हुई हैं, और जिस तरह इनको लूटा गया। और उन्होंने कहा जिस टाइटल का वो स्टार्टिंग में बता रहे थे कि आप लोगों को बुरा लगेगा और ये चीज़ होगी, वो एट द एंड बताएंगे। वो रियलिटी भी उन्होंने जो है वो बता दी, और मेरे ख्याल में इतनी हाश नहीं होगी क्योंकि लोग आजकल के एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, और वो सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अपनी हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर, काशीनाथ मंदिर जो है का वो जो है वो एक डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर के थ्रू अभी नज़र आ रहे हैं। और नाउ ऑन जो है क्या लें कि सनातन धर्म जो है इतनी पावर में है कि अब कोई हैपन जो है इस तरह का वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन यह है कि जो चीज़ें पीछे पास में हुई उन हिस्ट्री को, उस चीज़ को देखकर दुख तो होता है, लेकिन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी उसमें, वो जो श्रद्धालु थे जिनको मारा गया। और ये अब जो लोग कहते हैं ना कि महमूद गजनवी और फलां और ये और जो ये बड़े सिपा सलार थे और उनको सुपीरियर समझा जाता है, उनको लेजेंड समझा जाता है, तो उनकी हरकतें सुनाई जाएं, ज़रा बताई जाएं, तो फिर पता चलेगा वो क्या क्या करते रहे अपने उस दौरे हुकूमत में। और वो उन्होंने जैसे कहा कि महमूद गजनवी का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये मूर्तियों को और मंदिर की मूर्तियों और दीवारों को इस तरह ढाते रहे हैं जैसे इनके लिए आम मशगला, और रिलीजियस वे को बीच में जो है इन्वॉल्व करके, तो इनके लिए तोड़ना कोई ऐसी बात नहीं थी और लूट मार मचाना जो है ऐसी चीज़ नहीं थी।